हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सी, इनफैक्ट गर्ल्स के एक इंपॉर्टेंट क्वेरीज के बारे में। क्योंकि कुछ गर्ल्स की क्वेरी ये है कि मैम अगर हम कॉमर्स कोर्स करते हैं तो उस कोर्स का फ़ायदा क्या होगा, हमारा करियर कहाँ है। ओके, करियर इन कॉमर्स कोर्स फॉर गर्ल्स। अब अगर बात करें कॉमर्स करने के बाद गर्ल्स का करियर कैसे बन सकता है, क्या कोर्स उनके लिए बेस्ट रहेगा, विच वन फील्ड इज़ बेटर फॉर दैम, तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आपका करियर, आपको मतलब अगर बात करें अपने करियर के लिए कि हमारा कॉमर्स में क्या हम अपना करियर बना सकते हैं। गर्ल्स, नॉर्मली गर्ल्स के माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है। मैं भी कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ आप ही की तरह। ऑलमोस्ट मेरे भी जब मैं हम सोचते थे ना कॉमर्स जब हम कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे माइंड में भी यही क्वेश्चन रहता था कि आफ्टर कॉमर्स हम किस फील्ड की तरफ जाएंगे, करियर अपना कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारा तब लगता था जब ये करियर वाला वर्ड हमारे सामने आता था। ओके, होता क्या है करियर, क्या मतलब क्या होता है इसका, कैसे बनाएंगे, कैसे कॉमर्स में जाएं, कैसे हम आगे बढ़ें। ओके, और जब भी ये क्वेश्चन माइंड में आता तो बस ये सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लग के रह जाता था, आंसर कभी नहीं मिल पाया। ओके, लेकिन आज कोशिश करती हूँ आपका आंसर देने की। तो अगर बात करें गर्ल्स के लिए कि वो कॉमर्स में अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं, तो देखिए एन नंबर ऑफ ऑप्शंस वी आर अवेलेबल, वी हैव, हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हम बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना करियर उस फील्ड में बना सकते हैं। कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से 12th किया आपने, आफ्टर दैट आपने जो भी कोर्स किया है, चाहे आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, वट एवर यू हैव डन, आपने कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम से किया, और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक यू कैन वर्क विद बैंकिंग जॉब, आप टीचिंग कर सकते हैं कॉमर्स, एज ए कॉमर्स ट्यूटर आप टीचिंग कर सकते हैं, बैंकिंग जॉब कर सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली गर्ल्स के लिए बेस्ट जो लाइन रहती है आज के टाइम में अगर बोला जाए तो बैंकिंग लाइन इज मच बेटर देन ऑल अदर लाइन्स। ओके, बैंकिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, टीचिंग इज ऑल्सो गुड। टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं आफ्टर कॉमर्स तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, और भी बहुत सारे कॉमर्स कोर्सेज आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं। जस्ट लाइक बैचलर ऑफ साइंस इन डिज़ाइन में आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की तरफ आप जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में दैट इज BJMC, बैचलर ऑफ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स में डिग्री ले लेते हैं तो एज ए इकोनॉमिक्स प्रोफेसर आप वर्क कर सकते हैं। और अगर बात करें आप इकोनॉमिक्स में, सपोज कीजिए आपने इकोनॉमिक्स में PhD कर लिया, PhD करने के बाद डेफिनेटली आपके किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे लेवल पर जॉब लग सकती है, तो अपना करियर तो आप किसी भी फील्ड में जाकर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का बचता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप करते हैं तो देखिए सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। सुना ही होगा आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, क्या वैल्यू होती है। ओके, बट हाँ, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं जब हम बीकॉम करते हैं या अदर कोई नॉर्मल कोर्स करते हैं तो उस टाइम पर हमारा माइंड इतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि हमारे माइंड में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप CA कोर्स कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी कोर्स में आगे बन जाऊँ और मैं बिल्कुल क्लियर कर लूँ इसको, तो अगर आपने गोल अपना बना लिया तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। और CA की जो डिग्री होती है वो तो हम सभी जानते हैं, दैट इज़ गुड। दूसरा आता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, अगर आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं, किसी कंपनी लाइन में जॉब करना चाहती हैं, तो भी आप BBA या BBS कर सकती है, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़ जिसको बोला जाता है। आज के टाइम में आपने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग का नाम बहुत चल रहा है। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिकली जाकर मार्केटिंग के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे लाइक हमने नॉर्मली बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरीके की कितनी सारी साइट्स हैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिजिटली मार्केटिंग करती हैं। तो वो फील्ड भी आज के टाइम में बहुत अच्छी हो गई है, आप चाहें तो इस फील्ड के लिए भी वर्क कर सकती हैं। दूसरा आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है, बहुत सारे और ऑप्शन है आपके पास। आप बीकॉम के साथ LLB कर सकती हैं, बिजनेस स्टडीज़ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, BBA आप लोग कर सकते हैं, BBA के बाद आप MBA कीजिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर सच अ गुड काइंड ऑफ जॉब। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दैट इज BMS कोर्स, जो आपका मैनेजमेंट में करवाया जाता है। HM होटल मैनेजमेंट का आप इसके साथ साथ कोर्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है होटल मैनेजमेंट में, कुछ गर्ल्स को थोड़ी सी टेंशन रहती है इस चीज़ की, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं।
जिनके पास जो कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ऑलरेडी बता दिया है। बीकॉम तो हम सभी जानते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का हम जॉब कर सकते हैं। सीएस जिसको बोला जाता है, इसके लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी होती है। कॉमर्स स्ट्रीम से ही जॉब निकलती है इसकी भी। बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अगेन बीकॉम ऑनर्स इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में तो बहुत चल रहा है। इनफैक्ट बीकॉम ऑनर्स की तो बहुत ज़्यादा आप जानती हैं कितनी वैल्यू हो चुकी है। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आप सीए कीजिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इजीली बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आप कर सकते हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं। आईटी फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, जिसको जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में भी कॉमर्स स्ट्रीम से निकल सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास रास्ते नहीं है, रास्ते हमारे पास बहुत सारे होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उन सारे रास्तों पर हम एक साथ नहीं चल सकते। ओके हमारे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने माइंड को एक तरफ नहीं लेकर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने गोल की तरफ ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर लीजिए कि एक्चुअल में आपको जाना किस फील्ड में है। ओके आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपका फील्ड अलग होगा। अगर आपको कॉमर्स से अकाउंटिंग लाइन में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या अदर कोई अच्छा सा कोर्स करना है, तो आपको पहले अपना गोल सबसे पहले सेट करना ज़रूरी होगा। गर्ल्स को मेनली ये बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि गर्ल्स के साथ बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं जिनसे थोड़ा सा माइंड इधर उधर घूमता रहता, नहीं अभी कैसे होगा, ये कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले तो अपना एक गोल बना लीजिए। कहते हैं ना कि हमारे पास अगर सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सारे ऑप्शंस पर बस ध्यान देते ही रह जाते हैं। ऑप्शन हमारे सामने जो होते हैं उनको सही रास्ते में हम चल ही नहीं पाते। लेकिन एक्चुअल में सही रास्ता वो होता है जो हम अपने गोल के रास्ते पर निकलते हैं। हमने एक गोल सेट कर लिया, हाँ बस हमें यहीं जाना है तो यहीं जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ जा रहे हैं फिर बीच में से जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही तो आप किसी अच्छे फील्ड में निकल पाएंगे और ना ही जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। ओके तो सबसे पहले तो एक टारगेट सेट कर लीजिए, बस मुझे ये करना है तो ये करना है, जैसे भी करके मैं ये करके ही रहूँगी। बहुत सारे देखिए मैंने आपको ऑप्शंस अभी बताए हैं, कितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स में आप अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट करियर। अब अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो बहुत सारे आफ्टर 12th आप अगर कोर्स करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं इकोनॉमिक्स से भी। बैंकिंग फील्ड के ऑप्शंस अब आपके पास अवेलेबल हैं। आप बीकॉम कीजिए, उसके बाद बैंक की ट्रेनिंग लीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द बैंकिंग जॉब। ओके देखिए इतनी सारी जॉब्स मैंने आपको बताई, इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए, लेकिन उनके बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको जो बताई वो ये है हमारा टारगेट। ओके ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, रास्ते बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनमें से सही रास्ता वो होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे अपने लिए। ओके तो सबसे पहले तो अपना टारगेट, अपना गोल सेलेक्ट कीजिए। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विल श्योरली ट्राई कि हम आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, जिसमें आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।